महफूज़ उलमा-ए-किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम हज़रात मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए और इसका थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले अब गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़किया खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझसे पहले आपने हजरत हमारे गांव में इमाम भी हैं मस्जिद के, और आपके तो यहाँ के हैं ये कारी अंसुर साहिब कबला, जनाब आली जनाब मौलाना अब्बाब साहिब भी स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, और भी बाहर से शायद कुल उलमा-ए-किराम तशरीफ लाए हुए हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए मैं हज़रात के सामने हाजिर खिदमत हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह और भी अच्छे अच्छे बयानात आप मुलाहिजा फरमाएंगे। मैंने आपको शुरू में कहा था कि थोड़ा आगे आ जाइए। किसी ने कहा है कि ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। आप आगे आगे थोड़ा, मैं और आगे बढ़ूंगा, ठीक हूँ। माशाल्लाह, सुनने वाले चाहे बेशक थोड़े ही हों, लेकिन जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, जिक्र खैर की महफिल होती है, उसमें अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। और मैं अल्लाह की बारगाह में खास तौर से ये दुआ करूंगा, जिस मकसद के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया, अल्लाह तबारक बदल के अब्दुल जब्बार साहिब की तबीयत अलील है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकद्दस महफिल के सदका तुफैल अल्लाह ताला इनको शिफाए आजिला कामिला अफियता फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत व आफियत अता फरमाए, आमीन। मौला तबारक व तआला इनकी खूब उम्र दराज फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। आप सब हज़रात भी इनके लिए दुआए खैर में बाद में भी याद करें, अभी भी दुआ करें इंशाअल्लाह। और ये मुसलमान का फर्ज है, और ये हक और फर्ज बनता है कि अपने मुसलमान भाई के लिए दुआए खैर में शामिल रखें। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी, ये बता रहे थे मुझे, ये भाई रहते थे कि कुछ देर के लिए प्रोग्राम रखा गया है, और इसी सिलसिले में
और खुसूसी दुआ के लिए भी कहा था। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब भी तकरीबन आई पड़ी हैं, तशरीफ फरमा है वो। हम भी और वो भी और आप सब हजरात भी इनके लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह की जो रहमत है वो बहाना ढूंढती है। कोई बहाना मिले और अल्लाह ताला उस बहाने के सदके से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शते हुए देखा, बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्शते हुए देखा, बड़े बड़े खताकारों को माफ कराते हुए देखा, और बड़े बड़े बीमारों को शिफा याब होते देखा। रब की कुदरत है जी, बेशक। और जो रब की तरफ से जो होता है उसमें बेहतरी होती है, जो भी वो बेहतरी बेहतर है उसमें। और मैं कहूँ कि मेरे पूरे मुर्शिद तो अक्सर बेशतर इस महफिल के बारे में तो बहुत ज्यादा फरमाया करते थे। जब कभी 11वीं शरीफ की महफिल या फिर कोई शख्स मिलने आपसे जाता, हुजूर पीर मुर्शिद की बारे में समझ रहे हैं ना मैं किन की बात कर रहा हूँ जी? माशाल्लाह समझ रहे हैं, और समझना भी चाहिए। अपनी बात है, फिर अपने को ना समझेंगे फिर हम समझेंगे किसको। किसी भी परेशानी को लेकर आपकी बारगाह में हाथ रखा, हमने अक्सर सुना बेशक हुजूर पीर मुर्शिद से फरमाते 11वीं शरीफ करते हो, 11वीं शरीफ में हिस्सा लेते हो, तो अब वो जैसी उसकी कंडीशन हालत होती इस तरह से वो बताता। तो आप फरमाते 11वीं शरीफ में हिस्सा पाबंदी के साथ लिया करो, अल्लाह ताला सारी परेशानी दूर फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये महफिल रसूल है, ये भी अल्लाह वालों की महफिल है, और ये अल्लाह वालों की मुकद्दस महफिल है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम भी और आप सब दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जनाब अब्दुल जब्बार साहब को खूब खूब शिफा याब फरमाए, आमीन। और अल्लाह तबारक उनको सेहत और आफियत भी अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो कुछ अर्ज करने से पहले मैं भी चाह रहा हूँ कि 2-3 शेर अगर इजाजत दे तो मैं सुना दूंगा हजरात के लिए। मुझे पूछना पड़ता नहीं कई बार, असल में पहले मुझे बिठा दिया था। नाशिर कई बार सुन भी रहे थे और फिर भी नाशिर शुरू हो गए, तो सुन लीजिए, शेर भी सुन लीजिए। इंशाल्लाह कुछ बातें भी करते रहेंगे और 1-2 शेर भी होते रहेंगे। इश्क़े सरकार में जिसको भी मचलते देखा, मैंने एक हदीस पढ़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई वाज फरमा तकरीर फरमाते, जब वाज फरमा कोई नसीहत फरमाते थे, तो सरकारी किराम को बकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सहाबा किराम बैठते थे तो इतना अदब किया करते, इतनी लिहाज से अदब से बैठा करते थे कि जिस तरह से एक मिसाल थी, जिस तरह से एक सूखी लकड़ी कहीं गाड़ दी खड़ी कर दी जाए और उस पर परिंदा अगर बैठ गया तो हिले भी नहीं जल्दी से। सहाबा किराम के सरों पे परिंदे आके बैठ जाए फिर भी उनको पता नहीं चलता था, इतने अदब के साथ बैठा करते थे। लेकिन यहाँ ये बोलने वालों की महफिल है, जब आप बोलेंगे हम भी बोलेंगे और आप भी बोलेंगे, इंशाल्लाह मजा तब आएगा। तो आप भी मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। इश्क़े सरकार में जिसको भी मचलते देखा, इश्क़े सरकार में जिसको भी मचलते देखा, उसका हर बिगड़ा हुआ काम संभलते देखा। मुसलमानों जब कोई काम बिगड़ने लगे अपने सरकार को याद कर लिया करो, इंशाल्लाह बिगड़ा हुआ काम बनता चला जाएगा। इश्क़े सरकार में जिसको भी मचलते देखा, इश्क़े सरकार में जिसको भी मचलते देखा, उसका हर बिगड़ा हुआ काम संभलते। इतनी आवाज से बोलिए आप, संभलते देखा कि यहाँ तक इस माइक में आवाज आनी चाहिए। उसका हर बिगड़ा हुआ काम संभलते, उसका हर बिगड़ा हुआ काम संभलते देखा। इश्क़े सरकार में
जिसको भी मचलते देखा, हुक्म रब सुन के अमल करने से इनकार किया, हुक्म रब सुन के अमल करने से इनकार किया। अरे हमने इब्लीस को जन्नत से निकलते देखा, हमने इब्लीस को जन्नत से निकलते देखा, हमने इब्लीस को जन्नत से निकलते देखा। और कब्र का खौफ हो जिस शख्स को कुबा का ख्याल, उसका हर दिन ही, अरे उसका हर दिन ही इबादत में गुजरते देखा, उसका हर दिन ही इबादत में गुजरते देखा। लोगों, जिसके दिल में रब का खौफ दाखिल हो जाता है, जिसके दिल में रब का खौफ दाखिल हो जाता है, उसका दिन और रात रब की इबादत में गुजरता है, उसका दिन और रात रब की इबादत में गुजर जाता है। जिस दिल में खौफ इलाही होता है वो गुनाह की तरफ नहीं जाता, बल्कि अगर गुनाह की तरफ कदम जाता है खौफ इलाही उसे वापस करके ले आता है और उसका दिल कहता है, ऐ नादान, जिस दिल में तूने रब की मोहब्बत, रब का खौफ बसा रखा है, रब का खौफ तुझे इजाजत नहीं देता है कि तू गुनाह की तरफ जाए। इसलिए वो बंदा जिस दिल में रब का खौफ होता है गुनाह से वापस पलट के आता है, और जो शख्स जिसके दिल में रब का खौफ होता है वही शख्स तो सच्चा और पक्का जन्नती होता है। जिस दिल में रब का खौफ होगा वही तो बुराई से बचेगा। आज हालत हमारी क्या है? अगर देखा जाए आज हालत हमारी क्या है? क्या जिस मुसलमान को अगर देखा जाए, मैंने जुमे में कहा इल्ला माशाल्लाह अक्सरियत हमारी बुराई की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं है क्या? हमारी अक्सरियत बुराइयों की तरफ जा रही है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहला हमारी रोजी पाक ना रही, इसमें रोजी का बहुत बड़ा अमल दखल है, हमारी रोजियां पाक ना रही। दूसरा, जो बड़े घर के जो मैन घर के जो मुखिया हैं उन्होंने भी एक काम उठा रखा है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हाँ, कि घर में तुम चाहे जैसे रहो, जो चाहो वो करो, तू मेरी ना करो मैं तेरी ना कहूं। कुछ कमजोरियां भी हैं हमारी उन बड़ों की। क्या तो वो खुद नमाज की तरफ नहीं जाते, वो अच्छे कामों में नहीं रहते, मजबूरियां हैं, कुछ मजबूरियां ऐसी हैं। और ये मजबूरियां मुसलमान वो है कि हमारी अपनी मजबूरी तो हम अगर चाहें तो खुद दूर कर सकते हैं। हमारे गांव में एक बताया एक बाबा बहुत सालों पहले दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बताया बंडल के बीड़ी के बंडल पी जाता था वो। 2-2, 3-3, 4-4 एक दिन में बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको दवा दी कि बाबा बीड़ी मत पियो, बीड़ी पिएगा तो बीमारी और बढ़ जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई ऐसा बीमार हो, कुछ शौक और कुछ मजबूरी आदमी की ऐसी रहा करती है कि आदमी चाहते हुए भी उनको नहीं छोड़ सकता जल्दी से। होता नहीं होता ऐसा? उस बुड्ढे से कहा कि अगर तूने बीड़ी नहीं छोड़ी तो तेरी बीमारी और बढ़ जाएगी, तुझे और परेशानी बढ़ने लगेगी। उसने वहीं से उसी वक्त बीड़ी ऐसी छोड़ी कि 3-3, 4-4 बंडल दिन में पीने वाला उसने बीड़ी बिल्कुल छोड़ दी। तो यार मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर जो कह दे कि तूने अगर बीड़ी पी तो बीमार पड़ जाएगा, क्या कभी हमने गौर किया? हमने कभी गौर किया हमारा दिल हमारी रूह कितनी बीमार है? हमारा दिल हमारी रूह कितनी बड़ी बीमार है और कितनी कितनी बुराइयों में, कितनी बड़ी बीमारियों में मुलव्विस है। हमने कभी गौर किया? हमने कभी सोचा? एक डॉक्टर अगर कह दे तो उसके कहने से आदमी बड़े से बड़े अपने शौक को या अपनी कमजोरी या कोई भी चीज उबला है तो उसको छोड़ देता है। यार हमें नहीं चाहिए। रब बार बार पुकार रहा है, ऐ मेरे बंदो
जब तुम्हें कहीं भी परेशानी हो, तुम्हारा दिल ना लगे, तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हारा मन परेशान हो, तुम्हारा दिल परेशान हो, ऐ लोगों तुम ज्यादा परेशान हो रहे हो, कहीं भी दिल ना लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगों जब तुम्हारा दिल न लगे, बेशक खबरदार, खूब समझ लो, दिलों को सुकून मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। जब दिल परेशान होने लगे, दुनिया की तरफ मत दौड़ो, अपने रब की तरफ दौड़ो, मस्जिद की तरफ दौड़ो, सर को सजदे में रख दो और रब की बारगाह में रोकर कर दो, मौला तेरा गुनाहगार बंदा वापस पलट के आ गया, मौला तेरा बंदा तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता है, मौला तू मेरी तौबा कबूल फरमा ले, आइंदा मुझे गुनाहों से बचा ले, मौला दिल परेशान है, दिल को सुकून अता फरमा दे। रब की रहमत कहेगी, ऐ मेरे बंदे, ये शरफ मैंने अपनी मोहम्मद की पूरी उम्मत को अता फरमाया है कि मेरा बंदा जब भी अपने रब की तहलील की तरफ वापस पलट के आएगा और तौबा करेगा, उसका रब उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। जो परेशानी लेकर आएगा, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करके और अल्लाह तबारक व तआला उसे आसानी अता फरमाएगा। हमें जरूरत है अपनी रूह को बीमारी से बचाने की। हमारी रूह बीमार है, हम गुनाहों में इतने मुलव्विस हो गए, बुराइयों के दलदल में इस तरह से हम फंसे हुए हैं कि हम अगर चाहे भी तो जल्दी से वापस नहीं आते। और क्यों नहीं आते? उसको देखा कि उसको देखा, उसको वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, अगर तूने ये काम रोक छोड़ दिया, बुरा काम छोड़ दिया, तो तू उससे पीछे रह जाएगा, आगे बढ़ता जा। ऐ नादान, कभी तूने सोचा? मैंने एक पढ़ाते एक अखबार कटिंग थी, एक हॉलैंड की एक लेडीज औरत थी, बीमार थी, हॉस्पिटल में आई, पूरा ब्रीफकेस, बड़ा सूटकेस, पूरा सूटकेस उसके विदेशी करेंसी से उसका भरा हुआ था। उस हॉस्पिटल में आई और आने के बाद में उसने अपने ब्रीफकेस में जमा किया हॉस्पिटल में और कहा कि मुझे एडमिट करो। एडमिट किया कि इमरजेंसी में एडमिट करो मुझे। इमरजेंसी में उसको लिया गया, मशीनों में लगाया गया। मशीन में लगाने के बाद उससे कहा गया कि आपकी जो बीमारी है ज्यादा बढ़ गई, इलाज बीमारी हो गई, अब इसका इलाज नहीं हो सकता। वो लेडीज औरत बोली, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, सारी जिंदगी मैंने पैसा कमाया है, बेशुमार पैसा मैंने कमाया है, कोई कमी नहीं, जितना पैसा कहो मैं दूंगा, जितना चाहूं उतना पैसा खर्च करूंगी, लेकिन मेरी बीमारी का इलाज होना चाहिए। कहा कि फिर देखो, दोबारा फिर मशीनों में उसको चेक किया गया, कई रोज तक उसको चेकअप किए गए, उसके बार बार आंख नजर की निकला। जो मशीनों ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि ये जो बीमारी है आपकी ला इलाज बीमारी, इसका इलाज अब नहीं हो सकता। वो औरत जो बीमार थी अपने उस बिस्तर से उठी, उस बेड से खड़ी हुई और उठने के बाद तेज से दौड़ी, बीमार थी तेज से दौड़ी, और दौड़ने के बाद मेरा ब्रीफकेस कहाँ है, अपना उसने ब्रीफकेस लिया और लेने के बाद उसको खोला, उसकी जब लॉक खोल के जब चैन खोली और उसने उसको जब हटाया उसको, तो जो हॉस्पिटल में लोग उसका तमाशा देख के लोग इकट्ठे, डॉक्टर वगैरह जो मरीज थे सब इकट्ठे हो गए इधर उधर के। उन्होंने देखा पूरा इतना ब्रीफकेस पूरा पैसों से भरा हुआ। उसने उस हाल में, उस हॉस्पिटल को उस हाल में उस नोटों को हाथ से इस तरह से पकड़ा, इस तरह से हाथों में इस तरह से लेके इस तरह से उछाला ऊपर, और उछालते उसने कहा था, ऐ लोगों, कुछ चीजें ऐसी रहा करती हैं जो कि पैसों से खरीदी नहीं जाती। मैंने सारी जिंदगी इस पैसा कमाने में गुजार दी, काश कि मैंने पहले ध्यान ये दे दिया होता कि मुझे कोई तकलीफ है, मैंने अगर पहले इस पे ध्यान दिया होता, अगर मैंने कमाने पे ध्यान ना दिया होता इतना, तो आज शायद मेरी हालत ना होती जो कि डॉक्टर ने आज मुझे लाइलाज कर दिया। लोगों देख लो, ज्यादा पैसा कमाना कमाल नहीं है, ये मैंने पैसा कमाया तो बहुत, लेकिन ये मेरे भी अपने काम ना आ सका। कहने का मतलब ये है, ऐ मुसलमानों, जब ये पैसा जहाँ हमें जरूरत पड़े वह हमारे काम ना आए, ओ यार तू ऐसे पैसे के पीछे भाग क्यों, ऐसे पैसे की तरफ क्यों तू दौड़ लगा रखी है, तूने क्यों दौड़ रहा है, क्यों भाग रहा है? जो पैसा मेरे काम नहीं आता, दुनिया में तू कब तक इस्तेमाल करेगा,
कितने दिन खाएगा इसको? आखिर ये जो बुराई का, जो तूने गलत रास्ते पे चल के तूने पैसा कमाया है, ये तूने एक बीज बो दिया बुराई का। जब तक इस पैसे को तेरी नस्लें दर नस्लें पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस्तेमाल करती रहेंगी, तू कब्र में चला जाएगा और तू गुनाहों में मुलव्विस रहेगा। ये मजे लेंगे दुनिया के, ये खाएंगे, ऐश करेंगे, लेकिन तू कब्र में, कब्र की अंधेरी कोठरी में इस गुनाहों की सजा भुगत रहा होगा। मेरे अजीज, मेरे नौजवान, तू अपने रब की तहरीस को किधर छोड़कर निकल गया? वापस पलट गया। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे बंदो, तुम अपने रब की तहरीस को छोड़कर किधर जा रहे हो? वापस पलट के आ जाओ, तुम्हारा रब बड़ा ही करीम है। और यार, रब बुला रहा है, तुम्हारा रब बुला रहा है कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा रब करीम है। रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर देगा। फिर हम बुराई की तरफ क्यों जाएं? हमारे पास वक्त है मुसलमानों, हमें चाहिए अगर बुराई के रास्ते पे हम चल पड़े हैं, अपने रब की बारगाह में सच्ची तौबा करें, सच्ची तौबा करें, वापस पलट के आए और सच्ची तौबा करके रब की बारगाह में आइंदा गुनाह ना करने का हद करें, और आइंदा के लिए रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करते रहें, दोबारा गुनाह की तरफ ना जाएं। रब फरमाते, मेरे बंदो वापस पलट के आ जाओ, तुम्हारा रब बड़ा ही करीम है। अरे यार, वो रब इतना करीम है, गुनाह कर लिया फिर भी कहता तुम वापस पलट के आ जाओ, तुम्हारा रब भी तुम्हें माफ कर देगा, तुम तौबा कर लो। हम कितने संग दिल हो गए, हमारे दिल कितने पत्थर हो गए, फिर भी हमें तौबा की फिर हम तौबा की तरफ वापस पलट के नहीं आते। मुसलमानों हमें चाहिए वापस पलट के, बड़े बड़े गुनाहगारों को अल्लाह ने माफ कर दिया, बड़े बड़े गुनाहगारों को रब ने माफ कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे, तकरीर फरमा रहे थे, एक शराबी उस महफिल में था, उस पे उसका आपकी तकरीर का असर हुआ, दौड़ा दौड़ा आया और आने के बाद बोला, हुजूर मैंने आपकी तकरीर सुनी, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं जानता हूँ, और मैं आपको बताऊं मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। हुजूर बड़े गुनाह किए जिंदगी में, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, अब तो हालत ये तकरीबन 40 साल का अरसा गुजर गया शराब पीते पीते, 40 साल से शराब पी रहा हूँ, 40 साल से शराबी हूँ, 40 साल का शराबी जुनैद बगदादी की खिदमत में हाजिर है। अर्ज करता है, हुजूर बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा पापी हूँ, बड़ा सियाकार हूँ, अगर मैं रब की बारगाह में तौबा करूं तो मेरा रब मुझे माफ कर देगा, अगर मैं रब की बारगाह में तौबा करूं तो क्या मेरा रब मुझे माफ कर देगा? जुनैद बगदादी फरमाते हैं, क्या तेरा कोई घर इंतजार कर रहा है? क्या तेरा घर पे कोई इंतजार भी कर रहा है? वो शराबी बोलता है, हुजूर आप तो जानते ही हैं, भला शराबी कबाबियों का कौन इंतजार करता होगा? घर वालों ने इंतजार कुछ दिनों के लिए किया, अब उन्होंने छोड़ दिया, अब वो भी बिल्कुल बरी जिम्मा हो गए, वो भी कोई खबर नहीं रखते, शराब के नशे में रहता है, शराब का नशा उतरेगा अपने घर वापस पलट के आ जाए। कहता कोई भी इंतजार करता नहीं, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, अगर मैं तौबा करूँ क्या मेरा रब मुझे माफ कर देगा? जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे, घर पे तेरा अगर कोई इंतजार नहीं कर रहा है, दुनियादार इंतजार नहीं करता तो ना करे, अब एक ऐसी जात है जो आज भी तेरा इंतजार कर रही है, रब की रहमत आज भी तेरा इंतजार कर रही है। अल्लाह के बंदे तू वापस पलट के आ जा, रब की रहमत आज भी तेरे वापस होने का इंतजार कर रही है। रब की रहमत है कि तेरे वापस आने के इंतजार कर रही है। उसी वक्त फौरन अपने कपड़ों को फाड़ता है, गुस्ल करता है, कपड़े चैन करता है, हुजूर जुनैद बगदादी के हाथ में तौबा करता है और तौबा करके रब की बारगाह में करता है, मौला मैंने तेरी बारगाह में सच्ची तौबा की है, क्या रब तूने मुझे माफ कर दिया? जुनैद बगदादी फरमाते आवाज आती है, ऐ जुनैद इसे बता दे इसने सच्ची तौबा की है, इसके रब ने इसकी तौबा कबूल फरमा लिया और उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
वली अल्लाह बेशक मजहरे शान इलाही है, वली अल्लाह बेशक मजहरे शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले आन फरमाने इलाही है। रब का मुखलिस बंदा कहता है तू तौबा कर ले, रब की रहमत तेरी तौबा का इंतजार कर रही है, तौबा कर लेता है। रब के मुखलिस बंदे की जब वो शराबी बात सुनता है, समझ में आता है, फौरन तौबा कर लेता है, और जो तौबा करता है रब उसे माफ कर देता है। लोगों, अगर हम में कोई गुनाहगार, हम गुनाहगार सियाकार है, रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करते रहा करो। रब फरमाता है जब मेरा बंदा कोई तौबा करता है, रब अपने हबीब से फरमाता है ऐ मेरे महबूब, जब कोई भी तेरा उम्मती जवान उम्मती तौबा करता है, ऐ मेरे हबीब उसे खुशखबरी सुना दे। जब जवान तौबा करता है, रब फरमाता है मेरे हबीब तू भी मेरा हबीब है, और जिस जवानी की हालत में जिसने तौबा की है वो भी मेरा हबीब है। अल्लाह कितना प्यार करता है यार, हम गुनाहगार बंदों से रब कितना प्यार करता है। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो, और जब गुनाहगारों 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, आप अंदाजा लगाओ जब तौबा कर लोगे, न जाने अल्लाह तबारक व तआला फिर और भी किस कदर हम गुनाहगारों से प्यार करने लगे। क्या हमें जरूरत नहीं है? एक बच्चा अगर थोड़ी उसको तकलीफ हो जाए तो माँ कितनी परेशान होती है, अपनी जान पे खेल जाती है, अपनी जान पे खेल जाती है माँ उस बच्चे के लिए। और हबीब फरमाते हैं रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो भला उसकी मोहब्बत का अंदाजा कौन लगा सकता है। इश्क़े सरकार में जिसको भी मचलते देखा, इश्क़े सरकार में जिसको भी मचलते देखा, उसका हर बिगड़ा हुआ काम संभलते देखा, उसका हर बिगड़ा हुआ काम संभलते देखा। जिसने असलाफ की उल्फत को बसाया दिल में, जिसने असलाफ की उल्फत को बसाया दिल में, गिरते गिरते भी उसे हमने संभलते देखा। अरे गिरते गिरते भी हमें, गिरते गिरते भी उसे हमने संभलते देखा। ऐ लोगों, जब तुम्हें कोई परेशानी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, जब उसका इलाज ना मिले, बुजुर्गों की चौखट पे चले जाओ, उनकी बारगाह में जाके उनके वसीले से रब की बारगाह में गुजार हो जाओ। अल्लाह ने मुखलिस बंदों के सदके से तुम्हारी परेशानी भी दूर फरमा देगा, और जो दुआ मांगोगे रब तुम्हारी दुआ भी कबूल फरमा लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो गुनाहगार तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बुजुर्गों से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले है कि नहीं है? अच्छा, बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत जो करते वो एक बार हाथ उठा के मुझे बताओ। सब करते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे पीरो मुर्शिद के सदको तुफैल जिन हजरात ने हाथ उठाए हैं, मेरे पीरो मुर्शिद के सदको तुफैल मौला हम सबों को तमाम दुनिया की बुराइयों से और गुनाहों से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जनाब वाला अब्दुल जब्बार साहिब क़िबला को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, शिफाए आजिला व सेहत कामिला आजिला अफ़ी अता फरमाए।
हम बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करने वाली इसी मोहब्बत के जज्बे को बरकरार रखते हुए हम अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह हम तौबा करें और नमाज की तरफ आए। इश्क़े सरकार में जिसको भी मचलते देखा उसका हर बिगड़ा हुआ काम, एक बार जोर से बोलिए, उसका हर बिगड़ा हुआ काम संभलते देखा। इब्लीस को जन्नत से निकलते देखा है ना, निकल गया वो, निकल गया। और अगर हम अपनी तरफ देखें ना थोड़ा सा भी तो उस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है जो हम और आप जैसे गुनाहगार बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं और जो तौबा का दरवाजा इस महबूब की उम्मत को खोल रखा है। तो पता है आपके लिए क्या है? हुक्म रब सुन के, हुक्म रब सुन के अमल करने से इनकार किया। अरे हमने इब्लीस को जन्नत से निकलते देखा। एक हुक्म का इनकार किया, करते कि आदम को सजदा कर, इनकार किया, जन्नत में था, बाहर निकल गया। थोड़ा ध्यान दें हजरात भी और इस शेर सुन ले। गुलशन शहर मदीना की अगर बात करूं, गुलशन शहर मदीना की अगर बात करूं, अरे फूल तो फूल है, फूल तो फूल है, कांटों को महकते। फूल तो फूल है, कांटों को महकते देखा। हो गया साहिबे ईमान मजूसी फौरन, हो गया साहिबे ईमान मजूसी फौरन। अरे कब्र से मुर्दे को जिस वक्त निकलते देखा, कब्र से मुर्दे को जिस वक्त निकलते देखा। और ये शेर बड़ा इंपॉर्टेंट शेर है, मोहब्बतों के साथ सुन लें और इंशाल्लाह इस शेर में इंशाल्लाह हमें फख्र भी है। क्या सुन लीजिए। हाकिमे वक्त हो, हाकिमे वक्त हो या कोई तबंगर अफसर, हाकिमे वक्त हो या कोई तबंगर अफसर। अरे ख्वाजाए हिंद के दरबार में झुकते देखा, ख्वाजाए हिंद के दरबार में झुकते देखा। ये मेरे ख्वाजा की शान है और ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है कि नहीं? हाँ, ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। ख्वाजाए हिंद के दरबार में झुकते देखा, इश्क़े सरकार में जिसको भी मचलते देखा, उसका हर बिगड़ा हुआ काम संभलते देखा। और जिसने छोड़ा है, अभी 10 से इसकी क्या चल रहा है, सितंबर 10, 11, 12 तारीख उर्स रज़वी है, परली शरीक उर्स रज़वी है, जो हमारे पीर मुर्शिद ने उर्स मुजद्दिदीन जो शुरू किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी और सारी है और इंशाअल्लाह ये तो चलता ही रहेगा, है कि नहीं? हाँ, हुजूर पीर मुर्शिद उर्स मुजद्दिदीन जितने मुझे सबके नाम से तरफ से हुजूर पीर मुर्शिद ने दिल्ली शरीफ में जो उर्स होता है हर साल, उर्स मुजद्दिदीन आला हज़रत फादिल बरेलवी का उर्स मुबारक है, उर्स रज़वी जिसको कहते हैं। 10, 11, 12 जिसने छोड़ा है बरेली के रज़ा का दामन। और अगर मैं पलट के ये भी कह दूं ना तो बेजाना होगा,
जिसने छोड़ा है फतेहपुर के समर का दामन। क्योंकि हमने देखा भी और सुना भी है, जो उस दामन को छोड़ के अलग हुआ है ना, वो आज भी दर बदर भटक ही रहा है। जिसने छोड़ा है बरेली के रज़ा का दामन, जिसने छोड़ा है बरेली के रज़ा का दामन, दर बदर यूं ही उसे हमने भटकते देखा, दर बदर यूं ही उसे हमने भटकते देखा। कितने दिलकश है मदीने के नजारे अख्तर, जर्रे जर्रे को वहां हमने चमकते देखा। इश्क सरकार में जिसको भी मचलते देखा, उसका हर बिगड़ा हुआ काम संभलते देखा। ये अल्लाह वालों की महफिल है, और जिस मकसद के लिए मैं तो मैं कहूँगा कि जो भी मेरे बाद भी आएंगे इंशाल्लाह, भाई अब्दुल जब्बार के लिए बार बार खुसूसी दुआ में याद रखे, दिल से भी याद करना, दिल से भी याद करना। क्या मालूम किसकी जबान से और दिल से दुआ निकले, रब की बारगाह में कबूल हो जाए। वो बड़े बड़े गुनाहों को और बड़े बड़े बीमारों को शिफा याद करने वाला है। जिनके बारे में सुना था, जिनके बारे में सुनते थे, उम्मीद ही नहीं, रब ने वलिया किराम के जरिए से, वसीले से, सदके से उनको भी शिफा याद होते देखा। बरेली शरीफ हुजूर ताज शरिया का एक मुरीद था, कलकत्ता का रहने वाला था, बंगाल कलकत्ता का, कैंसर का मरीज था। 10 साल तक कैंसर का इलाज कराता रहा। कितने साल? 10 साल तक कंटिन्यूस का इलाज चलता रहा। आखिर 10 साल के बाद डॉक्टर ने उसको कहा कि अब ये तेरी बीमारी लास्ट स्टेप पर पहुंच गई, अब इसका इलाज दवाओं से नहीं, इसका इलाज दवाओं के जरिए नहीं किया जा सकता। आप अपने घर जा सकते हो और आराम से अपने जब तक घर रहो, लेकिन अब इसका मशीनों के जरिए, दवाओं के जरिए इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। 10 साल का मरीज, कैंसर का मरीज, पेट में कैंसर था। अब अंदाजा लगाओ अल्लाह ने उसको कितनी दौलत से नवाजा, वो 10 साल से इलाज करा रहा था। हर किसी के बस की है कि इलाज कराना। अब अंदाजा लगाओ 10 साल तक इलाज होता रहा। जब 10 साल तक इलाज होता रहा, आखिर लास्ट में डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई इलाज, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी इलाज होगी, इसको लेकर जाओ। लेकर आ गए, अपने बच्चों से, बेटों को, अपने बच्चों को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि बेटा डॉक्टर ने क्या कहा, उसको नहीं बताया। तो कहा कि अब्बा डॉक्टर ये कह रहे कि आप ठीक हो और अब घर पे चलो आराम से। बाप रोने लगा और रोते हुए बोला कि बेटा डॉक्टर ने ठीक, चलो जो भी तुम कह रहे हो ठीक है, मुझे दिलासा दे रहे हो ना, तुम समझा रहे हो, मुझे तसल्ली दे रहे हो, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि डॉक्टर ने मेरी बीमारी का शायद किल्ला इलाज कर दिया, डॉक्टर ने बता दिया इसका अब इलाज नहीं है, इसलिए मुझे घर लाया गया है। मेरे बेटो एक काम कर दो मेरा छोटा सा। कहा क्या है? कहा आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, इस आखिरी वक्त में मेरे मुर्शिद से मुझे मिला दो, मेरे पीरो मुर्शिद से मुझे मिला दो, उनसे मेरी मुलाकात करा दो, एक बार उनकी ज़ियारत करा दो। औलाद तो जो फर्मा बरदार औलाद होती है, बाप किसी भी हालत में, बाप ने कहा फौरन बेटे लब्बैक अब्बा, जिस काम को वही काम होगा। तो कहा कि ठीक है, फौरन गाड़ी पकड़ के इंतजाम किया, तैयारी की, और तैयारी करके सीधे बरेली शरीफ लेकर आ गए। बरेली शरीफ लेकर आए और लाने के बाद ताज शरिया के पास जब गाड़ी में उतरे तो उसके 2-3 लोग उसको इस तरह पकड़ के और बड़े आराम से उसको लेकर आए। उसको लेकर आए जब दरबार में ताज शरिया तशरीफ फरमा थे और उसको अल्लाह के सामने बिठा दिया गया। तो आपने उसको देखा
फरमाया कि बेटा क्या बात है, सर पे हाथ फिराया, आपने देखा साफ किया, तो बेटा क्या बात है, तो रोने लगा। जाहिर सी बात है, अपने पीर को इतने सालों में तो देखने गया था और फिर ऐसी हालत में गया था, बंदा रोने लगा और रोते हुए बोला कि हुजूर कहने के लिए कुछ नहीं है, हुजूर कहने के लिए अब कुछ नहीं है, आखिरी। मुर्शिद फरमाते बेटा क्या बात है, क्या हुआ आखिर ऐसा क्या हुआ आखिरी? तो उसने बेटों को कहा कि वो रिपोर्ट वगैरह उनको लाओ, दिखाई गई तो वो अंबर 10 साल से हो रहा, ढेर लगा रखा रिपोर्टों का, उसका कितनी देखा। देखने के बाद अपनी लास्ट वाली जो थी उनको देखा तो लाइला, फिर फरमाया कि अच्छा, डॉक्टर ने मना कर दिया कि हाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। हुजूर ताजशाही अली रहमा फरमाते हैं कि बेटा कहाँ है तुम्हें, कहीं दर्द होता है? तो कहा कि हुजूर यहाँ दर्द होता है। उसने हाथ रख के बताया, आपने अपना हाथ रखा और किस तरह से फिर आया, फरमाया कि बेटा यहाँ तो तुम्हारे कुछ नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह, बेटा यहाँ तो कुछ नहीं है। तो कहा हुजूर यहाँ दर्द होता है। उधर मुर्शिद की आवाज बुलंद हो रही है, इधर मुरीद बैठा भी आवाज तो बुलंद कर रहा, बोला हुजूर इधर होता है। मुर्शिद ने याद करा, बेटा यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे, हुजूर यहाँ, फरमा कि यहाँ, बोला हुजूर यहाँ। कहा बेटा तुम्हें कुछ है ही नहीं, बेटा तुम्हें कुछ है ही नहीं। जब मुर्शिद ने फरमाया कि बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं है, जिसको 2-3 लोग पकड़ कर लाए थे, बंदा खुद उठा और दौड़ के गया और कहा चलो घर पे, मेरे मुर्शिद ने कह दिया कुछ नहीं, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ यार इसका यकीन भी तो देखो, कितना यकीन था, कितना पक्का यकीन था उसका, कॉन्फिडेंस तो देखो, उसका भरोसा देखो अपनी मुर्शिद की बात पर। 10 साल से डॉक्टर की रिपोर्ट बता रही कैंसर है, लाइलाज बीमारी है, मुर्शिद ने हाथ फिराया और कह दिया कुछ भी नहीं है। 10 साल की रिपोर्टें, सारी बीमारियां भूल गया, बोलता है कि मेरे मुर्शिद ने कह दिया तो कुछ भी नहीं है। इजाजत ली और जब इजाजत लेकर चलने लगा तो मुर्शिद ने फरमाया बेटा जब तुम अपने घर जाओ तो जिस डॉक्टर से तुमने इलाज कराया था तो उससे जाकर मिल लेना, उससे जाकर एक बार चेकअप और करा देना, एक बार उसे चेकअप करा देना, एक बार उसे दिखा देना। ये गया, इजाजत ली, गया, अपने घर पहुंचा, घर से हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जाकर अपने पैरों से जब चल के गया, डॉक्टर के सामने जाकर बैठा, डॉक्टर ने देखा, चंद दिन की तो बात ही थी, इसे देखा, फौरन पहचान लिया, कहा तुम तो वही हो ना जो लाइलाज बीमार करके भेजे गए थे, लाइलाज बीमारी के साथ कहते वही हो? तो कहा कि हाँ मैं वही हूँ। तो कहा कि नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती फैजान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बस मेरी बात भी पूरी हुई। फरमाया कि बेटा जब घर पे जाओ तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लेना। हॉस्पिटल में पहुंचे और पहुंचने के बाद डॉक्टर से कहा कि मुझे एक बार चेक करो, मुझे एक बार मेरा चेकअप करो। डॉक्टर ने चेकअप किया, मशीन में दे दिया उसको, उसे पता ना बड़ा मरीज है, बड़ी मशीन में, बड़ा मरीज बड़ी मशीन, छोटा मरीज छोटी मशीन, बड़ा मरीज बड़ी मशीन, बड़ी मशीन में दे दिया, चेकअप किया, रिपोर्ट आई तो कहा कि नॉर्मल है। डॉक्टर परेशान हो गया, यार ये कैसे हो सकता है, परेशानी कैसे हो सकता है। फिर दोबारा चेक किया, कई मर्तबा चेक करने के बाद जब कुछ नहीं है बोला कि एक बात तो बता आखिर ये हुआ कैसे, आखिर ये हुआ कैसे, तेरे तो कुछ है ही नहीं। तो मरीज कहता है कि मैं जब तूने मुझे आखिरी स्टेज पे लेके भेज दिया कि आपका कोई इलाज नहीं है, अपने मुर्शिद से मिलने गया था, मेरे मुर्शिद से मुलाकात हुई तो मैंने कहा मुर्शिद अब कुछ नहीं बचा, आखिरी वक्त है। मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि आखिरी वक्त में क्या हुआ, तो कहा कैंसर है। तो उन्होंने मेरे हाथ फिराया और हाथ फिरा के कहा बेटा तुम्हें तो कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं है। तो डॉक्टर बोला
ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन ने 10 साल इलाज किया है और मशीनें झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन अब जो देख रहा हूं रिपोर्ट में यही कि नॉर्मल आ रहा है, कुछ नहीं है। तो वो डॉक्टर बड़े प्यार से बोला, क्या जो कौन है वो आखिर, क्या मुझे उससे मिला सकते हो? मुझे उनसे मिला। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी की, उनको बिठा कर लाया, साथ में बरेली शरीफ आया। और आने के बाद जब सामने से देखा और देखने के बाद देखा कि एक बुजुर्ग शख्स बैठा हुआ है, दाढ़ी सफेद है, सर के बाल सफेद है, नूरानी चेहरा है। देखा, देखते सामने आया और पैरों पे गिरा और पैरों पे गिर के बोला, बाबा आज मैंने देख लिया कि आपका मजहब भी सच्चा है। बाबे आज मैंने देख लिया, जिस मरीज का इलाज 10 साल से मैं कर रहा था और लाइलाज करके मैंने अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया था, लेकिन दोबारा मैंने चेक किया तो देखता हूँ रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ये मरीज बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। अरे बाबे आज मैंने देख लिया है। अरे जब तेरा ये आलम है तो तेरे चीज का तू नौकर है, गुलाम है, उस मदीने वाले आका। डॉक्टर कहता है, बाबे आज मैंने देख लिया, जब एक तेरा ही आलम है कि अगर मरीज के पेट पर हाथ रख दे उसको शिफा मिल जाए, तो जिसका तू मानने वाला है, जिसका तू मानने वाला है, जिस रब पे तू इबादत करता है और जिस महबूब का तू कलमा पढ़ता है, अरे उस महबूब का कलमा मुझे भी पढ़ा दे और मुझे भी उस महबूब की उम्मत में दाखिल करा दे। वो डॉक्टर कलमा पढ़ता है और मुसलमान होता है, ऐनों को मुझे कहने नहीं दिया जाए ये अल्लाह के वली वो वली है जो इनकी ज़बान से निकलता है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। इसीलिए किसी ने कहा, वली अल्लाह बेशक मज़हर है शान इलाही है, वली अल्लाह बेशक मज़हर है शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। अल्लाह के वली के मुंह से जो जबान से निकलता है रब भी इसको कबूल फरमाता। अल्लाह के वलियों के सदके से दुआ मांगा करो और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। चलते चलते मेरे मुर्शिद का आखिरी शेर, और जिसपे मुझे ही नहीं बल्कि मुझसे भी ज्यादा तो आपको और ज्यादा फख्र होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत काफी फख्र है अपने ऊपर। और मेरे नाम के आगे अक्सर मेरा नाम तौफीक रज़ा है, अक्सर मेरे नाम के आगे कादरी लगाया जाता है। मोहब्बत करने वाले हैं वो लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। और यही बुजुर्गों की निस्बत है इंशाल्लाह, जो यहाँ भी और वहां भी बेड़ा पार कराएगा। आखिरी शेर है और मेरी बात पूरी होने चली। शेर क्या है? हमें देखे कर, इधर की बात नहीं कर रहा हूं, इंशाल्लाह मुर्शिद का साया तो वो है जो इधर भी काम आएगा और उधर भी काम आएगा। हमें देखे कर हश्र में सब कहेंगे, मैदान में हमें देखे कर हश्र में सब कहेंगे, कि वो देखो समर के, वो देखो समर के, अरे गुलाम रहे हैं, वो देखो समर के, गुलाम रहे हैं, वो देखो समर के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बारगाह में दो जुमले कुछ मुख्तसर से वक्त में कहा सुना, इसमें गलतियां खामी अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल